बोलिए आदिम तीर्थंकर आदिनाथ भगवान की जय जय जय। चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान की, संत श्रमणी आचार्य परमेश्वरी विद्यासागर जी महाराज की, परम पूज्य प्रमाणिक संत महामना मुनियार प्रमाण सागर जी महाराज की, परम पूज्य निर्वेक सागर जी संधान सागर जी महाराज की, मनोज मुनि संघ की, अहिंसामयी जैन धर्म की, इस धर्म समय विराजित सभी भव्यजनों एवं सुदूर अवस्थित अपने अपने घरों में बैठ करके पारस चैनल, जनवाई चैनल, प्रमाणिक ऐप के माध्यम से एवं अन्य अन्य साधनों के माध्यम से अपनी शंकाओं के समाधान प्राप्त कर रहे सभी सुधी श्रोताओं, सम्यक दर्शकों, आज हम पुनः संबद्ध होने जा रहे हैं तिलक नगर के इस मंच में, जहां विराजित हैं जगत प्रसिद्ध आचार्य भगवान विद्यासागर जी महाराज के परम प्रभाव शिष्य मुंडराज प्रमाण सागर जी महाराज, जो जाने जाते हैं गुणायतन प्रणेता, संघ का समाधान प्रवर्तक, भावना एक प्रवर्तक एवं संपर्क समय के रूप में, जिनकी चतुर्दिक वर्तनी सुमधुर वाणी के माध्यम से हम आप सब अपनी शंकाओं के समाधान तो प्राप्त करते ही हैं, अपनी जिजीस्वा को उन्नत करने में कारण बनते हैं। परम पूज्य गुरुदेव के श्रीमुख से हम अपनी शंकाओं के समाधान प्राप्त करें, उसके पूर्व मैं चाहता हूं कि गुरुदेव का वरदहस्त आशीष के रूप पर हम पर आच्छादित हो। अतः मेरे साथ उच्चारिए नमोस्तु महाश्री, नमोस्तु महाश्री, नमोस्तु महाश्री। आज गुरुदेव की परिकल्पना गुणायतन जो निरंतरता से अपने साकार रूप लेने में उद्यत है, जो कुछ ही क्षणों में, कुछ ही महीनों में लोकार्पित होगी, गुरुदेव वहां पहुंचेंगे और लोकार्पित हो जाएगी। ऐसे गुणायतन से तन मन धन से अपना सहयोग देकर के आज बहुत सारे लोगों ने अपना योगदान दिया है। आज भी इंदौर नगर में बहुत सारे लोगों ने अपने भाव व्यक्त करके गुणायतन से जुड़ करके जीवन को धन्य किया है। मैं उन नामों को चार रहा हूं और सादर आमंत्रित कर रहा हूं, वे आएंगे मंच में, गुरुदेव का आशीर्वाद प्राप्त करेंगे, हम उनका सम्मान करके हर्षित होंगे। आज गुणायतन से ट्रस्टी के रूप, गुणायतन से शुद्ध के रूप में डॉक्टर चंद्र कीर्ति जी, श्रीमती चंद्रकला जी चंद्रकांता जी जैन, डॉक्टर विशाल कीर्ति जी जैन एवं डॉक्टर अंकिता जैन इंदौर, ये संबद्ध हुए हैं, साधारण आमंत्रित हैं। आपकी तालियां उनके इस योगदान पर निरंतर बजती रहें। आए गुरुदेव का आशीर्वाद प्राप्त करें। उनका सम्मान करने के लिए आमंत्रित हैं राहुल जी जैन, ट्रस्टी गुणायतन स्पोर्ट वर्ल्ड इंदौर, और सचिन जी उद्योगपति इंदौर। गुणायतन ट्रस्टी सचिन जी उद्योगपति और राहुल जी जैन, आइए आप आशीर्वाद प्राप्त कीजिए, आप सम्मान करके गुणायतन की महिमा को मंडित कीजिएगा। स्तंभ के रूप में, स्तंभ के रूप में श्रीमान वीरेंद्र कुमार जी, श्रीमती पलक जी जैन, शशांक जी जैन, शिवानी जैन इंदौर संबद्ध हुए हैं। आए आगे बढ़ो, आप लोग आगे बढ़िए। श्रीमान वीरेंद्र कुमार जी, पलक जी जैन, शशांक जी जैन, शिवानी जैन इंदौर पूरे परिवार के साथ आ जाएं। वीरेंद्र जी, श्रीमती शशि जी, सिद्धार्थ जी, श्रीमती पलक जी, शशांक जी, शिवानी जी जैन, जो आज गुणायतन के स्तंभ के रूप में संबद्ध हुए हैं गुणायतन से, जिनके भाव शीघ्रता से ट्रस्टी बनने के हैं। इनका सम्मान करने के लिए विशाल जी एवं संदीप जी गंगवाल, गया प्रवासी इंदौर, आ जाए। संदीप जी गंगवाल रूमा जी के साथ और काजल जी के साथ विशाल जी आ जाए सम्मान करने के लिए। गुणायतन से ट्रस्टी के रूप में संबद्ध हुए हैं श्रीमान वीरेंद्र कुमार जी, शीतल कुमार जी, प्रियंका जी, ऋषा, प्रियांशी, वीरा, लयरा जैन, तिलक नगर इंदौर सादर आमंत्रित हैं। गुरुदेव चरणों के वंदनार्थ आए, आशीष प्राप्त करें। उनका सम्मान करने के लिए दिलीप जी गोधा साहब, श्रोमणी शिक्षक गुणायतन एवं डॉक्टर उपेंद्र जी जैन, उपेंद्र जी सोनी साहब आए सम्मान करने के लिए। श्रोमणी शिक्षक गुणायतन दोनों ही इनके सम्मान में, जो श्रोमणी शिक्षक का सम्मान कर रहे हैं ट्रस्टी का, इनके सम्मान में तालियां बजाएं आप और उनको प्रोत्साहित करें। डॉक्टर सम्मान कीजिए।
इसी क्रम में संस्थापक सदस्य के रूप में संबद्ध हुए हैं श्रीमान निलय जी, श्वेता जी जैन, श्रीमती विषम देवी जैन इंदौर। साधारण आमंत्रित हैं, आए, गुरुदेव चरण की अभिवंदना करें, आशीर्वाद प्राप्त करें। उनका सम्मान करने के लिए केएस गारमेंट एवं संजय जी जैन इंदौर दिल्ली, श्री संजय जी जैन दिल्ली एवं केएस गारमेंट इंदौर, आइए श्री सम्मान करने के लिए आए। डॉक्टर निलय जी, श्री निलय जी, श्वेता जी, श्रीमती विषम देवी जैन इंदौर का सम्मान करने के लिए आ रहे हैं संजय जी एवं केएस गारमेंट। निलय जी नहीं उपस्थित नहीं है। आज गुणायतन से अपने आप को शीर्ष में स्थापित किया है जगदलपुर छत्तीसगढ़ से श्रीमान अविनाश जी, श्रीमती रिम्पल जी जैन ने बहुत बहुत साधुवाद के साथ उन्हें आमंत्रित कर हुए आए। आपकी कर्तव्य निरंतर इनके प्रति बस्ती रहनी चाहिए। इन्होंने अनुपम कृत्य किया है। जो श्रोमणी संरक्षक रूप में संबद्ध हुए हैं, गुणायतन से पहले परम संरक्षक थे, अब श्रोमणी संरक्षक रूप में संबद्ध हुए हैं। आपकी तालियां लगातार अनुगुंजित होती रहनी चाहिए। एक अपनी सासू जी के साथ मंजू देवी सासू जी आ जाए पन्ना से, जगदलपुर से ही, और इनके साले साहब, क्या नाम उसका, चार्ली, आ जाइए, आ जाइए। इनका सम्मान करने के लिए श्रीमान दिलीप जी जैन, दिलीप जी गोधा साहब कासलीवाल, दिलीप जी गोधा साहब श्रोमणी संरक्षक गुणायतन, और श्रीमान उपेंद्र जी सोनी श्रोमणी संरक्षक गुणायतन, आ जाइए। और बहनों का सम्मान करने के लिए अंजू जी छावड़ा और अंजू जी गुड़गांव और रानी जी दोषी आज यहाँ सम्मान करने के लिए, सुश्राविका महिलाओं का सम्मान करने के लिए पहुंचे। आ जाइए। इस प्रकार से आपने देखा गुणायतन संबद्ध इन महानुभावों का, महाशयों का, जिन्होंने अपने महाभाव प्रकट करके गुणायतन से अपने आप को संबद्ध किया है। ऐसे महानुभावों का हम बारंबार अभिनंदन करते हैं, भावना भाते हैं कि निरंतरता के साथ इनका योगदान गुणायतन के लिए ऐसे ही मिलते रहना चाहिए। और अब मैं विलंब ना करता हुआ, क्या नाम बताया था, श्री कृष्ण पब्लिक स्कूल के संचालक श्रीमान शर्मा जी, गोपाल जी विकास जी शर्मा आ जाएं, गुरुदेव चरण की अभिवंदना करें, आशीर्वाद प्राप्त करें। उनका सम्मान करने के लिए मयंक जी सीए साहब, और एक और नाम बताओ, राजन जी गंगवाल सम्मान करेंगे शर्मा जी का। श्री कृष्ण पब्लिक स्कूल के संचालक पूरा विद्यालय जो चल विकास जी शर्मा, उसमें शर्मा इनका सम्मान करने के लिए आ जाइए। मयंक जी, राजन जी गंगवाल एवं श्रीमान राहुल जी सम्मान करें आप लोग। आपकी तालियां निरंतर मध्यम सीट के ये पूरा स्कूल संभालते हैं, पूरा संचालक बोल रहा हूँ, संचालक हैं। आइए। और अब मैं विलंब न करता हुआ परम पूज्य गुरुदेव संधान साहब के चरणों में आपको लिए चलता हूँ। इस विनय के साथ, इस भाव के साथ गुरुदेव इस कार्यक्रम को गति प्रदान करके हमारे ज्ञान में अभिवृद्धि कारण बनिए। नमोस्तु महाराज श्री, नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी हो गया। और आज का यह है संकट समाधान गुरु चरणों में अपन चलते हैं। प्रथम प्रश्न के लिए आज जो अपने आप को पहले से ही जुड़े हुए थे, आज गुरु चरणों में स्वयं ही आके बोलते हैं कि हम अब शिरोमणि संरक्षक बनना चाहते हैं गुणायतन के। ऐसे अविनाश जी, रिम्पल जी जैन जगदलपुर, जोरदार तालियों से उनका स्वागत अभिनंदन कर दें। वे आ जाएं और प्रथम प्रश्न गुरु चरणों में अपना प्रस्तुत करें। उसके बाद में तैयार रहेंगे जूनियर महिला मंडल तिलक नगर। नमोस्तु महाराज जी, सारे तिलक जी को एक शामी। महाराज जी, हमारा प्रश्न ये है कि हम बचपन से ही हम सबको सिखाया जाता है कि सोच कर बोलिए, पर किसी ने यह नहीं सिखाया कि सोच कर अच्छा सोचिए। अगर ऐसा सीख जाए तो बहुत सारी हिंसा से हम बच सकते हैं। तो महाराज जी प्लीज इसमें कुछ समझाइए महाराज जी। देखिए, सोच कर बोलिए, बोलने की बात बिल्कुल सही है, व्यवहार में ऐसा कहा जाता है।
लेकिन अच्छा सोचिए तो सब चीज़ें अच्छी हो जाएगी और हमें की पॉइंट को ही पकड़ना चाहिए। इसलिए हम लोग जब भी बोलते हैं सबसे ज़्यादा बल सोच पर देते हैं। बहुत सुंदर। हाँ, अगला। जूनियर महिला मंडल अपना प्रश्न कर रहे हैं और उसके बाद में अरियंत डेयरी विनोद जी जैन, अरियंत डेयरी तिलक नगर, वे अपना प्रश्न। थोड़ा शीघ्रता करें, इस समय आपका एक एक मिनट दूसरे के काम आ जाएगा। गुरुदेव के चरणों में नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। शुल्लक जी के चरणों में इच्छामि इच्छामि इच्छामि। गुरुदेव, जीवन की लंबाई नहीं, जीवन की गहराई मायने रखती है। लंबा जीवन तो कई वैक्सीनेशन के जरिए जिया जा सकता है, मगर गहरा जीवन वैकेशन जैसा जीने के लिए कौन सा वैक्सीनेशन लगाए? कृपया आप मार्गदर्शन करें। देखिए, लंबाई और गहराई, बिल्कुल सही बात कही है। लंबा होना बड़ी बात नहीं, गहरा होना बड़ा है। और गहराई को पाने के लिए दो काम करना है, या तो नदी बनो या पेड़ बनो। नदी बनो या पेड़ बनो। नदी निम्नगाह कहलाती है, वो नीचे की ओर बहती है, और जैसे जैसे वो बहती है बढ़ते जाती है और सागर में विशाल रूप ले लेती है। जितनी गहराई बढ़ती है उतनी ही उसकी विशालता भी बढ़ती है। यदि हम नदी को अपने जीवन का आदर्श बनाकर विनम्रता को आत्मसात करते हैं तो सुनिश्चित तौर पर अपनी गहराई सापेक्ष जीवन को नई ऊंचाई प्रदान कर सकते हैं। अथवा पेड़ बनो। पेड़ ऊंचा जितना बढ़ता है वो अपनी जड़ों को भी उतनी गहरी करके रखता है। अपने जड़ों से जुड़ी रखो और उसे विस्तार दो, ऊंचाई अपने आप बढ़ेगी और जीवन अच्छा। गुरुदेव नमोस्तु, गुरुदेव नमोस्तु। हाँ, विनोद जी। हाँ, विनोद जी जैन, अरियंत डेयरी, जो आज गुणायतन से संस्थापक सदस्य ट्रस्टी के रूप में जुड़े हैं, तिलक नगर से ही, वे अपना प्रश्न करेंगे और उसके बाद में सीनियर दिगंबर जैन महिला संगठन वे तैयार रहेंगे। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु। हिंट कर दो। इनका प्रश्न है, अध्ययन एवं अभ्यास में किसकी प्रधानता होनी चाहिए? अध्ययन एवं अभ्यास में किसकी प्रधानता होनी चाहिए एवं नमोकार मंत्र हाथ पर गिनकर माला फेर सकते हैं हाँ या नहीं? महिला मंडल का भी देर है, बैठ जा। देखिए, अध्ययन और अभ्यास में थोड़ा बैठ जाए, उनका हो जाने दीजिए। अध्ययन और अभ्यास में किसे प्रमुखता दें? प्रारंभ अध्ययन से कीजिए और निरंतरता बनाए रखने के लिए अभ्यास कीजिए। अध्ययन ही नहीं करेंगे तो अभ्यास किसका करेंगे? और अभ्यास बहुत व्यापक है। अभ्यास केवल अधीत विषय को दोहराने मात्र का नाम नहीं है। अभ्यास अधिक विषय को जीवन में अपनाने का नाम भी है, जो एक प्रैक्टिस है, जिसे हम साधना भी कह सकते हैं। तो हम अध्ययन भी करें, अभ्यास भी करें, और दोनों चीज़ें जब साथ साथ चलेगी तो बहुत बेहतर होगा। हालांकि आप कितना भी अध्ययन करें, अधीत विषय को आप बार बार न दोहराएं तो सब व्यर्थ हो जाएगा। अभ्यास सारणी विद्या बुद्धि करणानुसारिणी। हमारी विद्या अभ्यास से बढ़ती है, इसलिए निरंतर अभ्यास जारी रखना चाहिए। अपने अभ्यास में किसी प्रकार की भी कटौती नहीं होने देना चाहिए। नमोकार मंत्र फेरने की जहाँ तक बात है, आप माला से भी फेर सकते हैं, उंगली से भी फेर सकते हैं और मन से भी फेर सकते हैं। जिससे भी फेरिए, मन लगा कर फेरिए। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु। सीनियर दिगंबर जैन महिला संगठन वे अपना प्रश्न कर रही हैं और उसके बाद में तैयार रहेंगे पलक सिद्धार्थ जैन, जो आज स्तंभ के रूप में गुणायतन से संबंध हुए। प्रश्न करें। महाराज जी नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। शुल्लक जी महाराज को इच्छामि इच्छामि इच्छामि। महाराज जी, हमारा प्रश्न है, मोक्ष का पुरुषार्थ करने वाले मुनिराज जब सर्वार्थ सिद्धि स्वर्ग को प्राप्त करते हैं तो क्या 33 सागर तक सर्वार्थ सिद्धि स्वर्ग भी उन्हें कारागार के समान प्रतीत होता है? और क्या इस प्रकार का विकल्प भी
उनके कर्म आश्रव का कारण बनता है? देखिए, कहने में आता है कि उन्हें कारागार की तरह प्रतीत होता हो, लेकिन मुझे ऐसा नहीं लगता। ऐसा क्यों नहीं लगता? क्योंकि वो परम शुक्ल लेशा वाले हो, उनमें बड़ी शांतता और क्षमता रहती, आकुलता नहीं रहती। वे अपना पूरा जीवन तत्वाभ्यास में बिताते हैं। वहाँ विषय कषाय के प्रसंग तो कुछ है ही नहीं, लेकिन वह तत्वाभ्यास, धर्म, ध्यान और इस बात की प्रतीक्षा जो हम लोग कहते हैं कि कब मैं निर्भव पाऊँ और मुनि बन करके शिव जाऊँ, तो ये भावना पूर्व भाव के संस्कार बस उनके अंदर बनी रहती है। वो एक विलक्षणता है, ये एक बीच का पड़ाव है, थोड़ी सी कसर, नहीं तो उनका बेड़ा पार तो तय। ओम नमोस्तु महाराज, नमोस्तु महाराज। वैभव। पलक सिद्धार्थ जैन, तिलक नगर, जो आज स्तंभ के रूप में जुड़े हैं। हाँ। नमोस्तु महाराज जी। महाराज जी, मेरी शंका यह है कि आप जब बचपन में छोटे में आपकी पूज्य माता श्री ने आपको ऐसी क्या घुट्टी पिलाई या ऐसे क्या संस्कार या क्या शिक्षा दी जो अभी आप इतना कॉन्फिडेंट हैं, इतना फोकस्ड हैं और मेमोरी आपकी इतनी स्ट्रांग है जिससे मैं भी अपने बच्चों को ऐसे बना सके? देखो, कुछ ना तो कुछ किया होगा, पर बताऊं, जब हम थे तो हमें अकल ही नहीं थी कि उनसे पूछूं कि आपने हमें क्या घुट्टी पिलाई, और आप लोगों ने उनके जीते जी उनसे पूछा हो तो शायद वो बताए। मैंने तो न कभी पूछा न कभी जाना, लेकिन ये बात तय है कि किसी भी संतान पर उसकी माँ का प्रभाव सबसे अधिक होता है। संतान के जीवन पर उसकी माँ का बहुत प्रबल प्रभाव होता है। अभी कुछ वर्षों पहले एक रिसर्च हुआ, सद्य प्रसूत बंदरियों को, सद्य प्रसूत यानी तुरंत की जन्मी बंदरियों को, कुछ को उनकी माँओं के पास रखा गया और कुछ को कृत्रिम मशीनी बंदरियों के पास रखा गया। दोनों को एक सा न्यूट्रिशन दिया गया, एक सा आहार दिया गया, पोषक तत्व समान मात्रा में दिए गए। शारीरिक विकास दोनों का एक सार हुआ, लेकिन आप सुन के आश्चर्य करेंगे, जिन बंदरियों को अपने माँओं के पास रखा गया उनका भावनात्मक विकास भी था, और जो कृत्रिम मशीनी बंदरियों के साथ रहीं वे सब भावनात्मक रूप से रुग्ण थे। निष्कर्ष निकला कि माँ के सामीप्य और सानिध्य से शिशु का भावनात्मक विकास होता है। इसलिए मैं कहूँगा कि जो माएँ अपनी संतान को अपना सामीप्य नहीं देती, वे एक रुग्ण पीढ़ी को जन्म देने का अपराध करती। माँ का प्रभाव संतान पर पड़ता है। आप एक माँ हो और फिर से माँ बनने वाली हो, भावना योग करते रहिए और अपने बच्चे के लिए वही सारे संस्कार दीजिए जैसा आप उसमें देखना चाहते हैं। महाराज जी, आप जैसा। बिल्कुल, बहुत बढ़िया। और वो कल्पना करो, और अभी आपने गर्भ संस्कार के कार्यक्रम में देख ही लिया कि पेट में पलने वाले बच्चे से यदि माँ का संवाद जुड़ जाए तो माँ जैसा चाहेगी वैसा होगा। और आपने ही बताया आपका बच्चा अभी कोई फास्ट फूड का टेस्ट नहीं जानता, आप बता दो सबको। रात्रि भोजन भी नहीं करता, अभी तक उसने आलू प्याज नहीं खाया है, टॉफी और आइसक्रीम किसी का टेस्ट नहीं जानता है, घर की बिस्किट वगैरह यही खाता है। और आपने ही महाराज जी इसका नामकरण किया हुआ है। आशीर्वाद दीजिए कि आप जैसा बड़े होकर महाव्रती बन अपने इस निर्भव का कल्याण। बहुत सुंदर, ये प्रेरणा है सबके लिए। आप जैसा चाहती हो वैसा भावना भाव, वैसी भावना भाव संतान पर सुनिश्चित असर पड़ेगा। एक बार इनके लिए जोरदार करतल ध्वनि। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। महिला महासमिति तिलक नगर और प्रश्न हीरामणि जी सोनी, और उनके साथ में जो सचिव है इस समिति की काजल जी पांड्या, उनका पूरा परिवार इनके साथ में खड़ा हो जाए।
अलग से प्रश्न की गुंजाइश आज नहीं लग रही है। और आज जिनको नवदा भट्टी पूर्वक आहार दान कराने के गुरुदेव का अवसर प्राप्त हुआ, वे इसी महिला समिति के साथ में ही खड़े हो जाएंगे, सभी उनके परिवारजन। हाँ, महिला महासमिति अपना प्रश्न करे और उसके बाद में तैयार रहेंगे सचिन जी उद्योगपति, गुणायतन ट्रस्टी। संसार के सभी जीवों की तरफ से नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। सभी क्षुल्लक जी के चरणों में इच्छामि इच्छामि इच्छामि। नमोस्तु महाराज श्री। बोलो। महाराज श्री, हमारी शंका है कि हम गृहस्थ आश्रम में रहते हुए महाव्रतों को धारण तो नहीं कर सकते हैं, लेकिन यदि हम अणुव्रत भी धारण करते हैं, ये तो हमारी संकल्पी हिंसा का त्याग है। संकल्पी हिंसा हम नहीं करते हैं, लेकिन घर के सुबह से लेकर शाम तक कई ऐसे कार्य रहते हैं, छोटे छोटे कार्य, जिनमें सूक्ष्म जीवों की हिंसा तो होती ही है। आरंभी हिंसा होती है, परिग्रही हिंसा होती है। जी, परिग्रह कई सामान ऐसे रहते हैं जिनको सिर्फ ओकेशनली हम लोग यूज़ करते हैं, तो उन्हें रख दिया जाता है, और जब उन्हें उठाना, उन्हें रखना, उनकी सफाई करना, तो सब में हिंसा तो होती ही है। तो महर्षि, इस तरह की आरंभी हिंसा और परिग्रही हिंसा से कैसे बचा जाए, और इस पर अगर हमसे कोई हिंसा होती है तो प्रायश्चित कैसे किया जाए? इस हिंसा से बचना है तो फिर घर से बाहर निकलना है, इसीलिए तो निकलते हैं। हिंसा से बचने के लिए ही तो घर से बाहर निकला जाता है। महाराज, ये तो मुश्किल है, हम क्या करें, नहीं निकल सकते, मुझे पता है, लेकिन यत्नाचार का पालन तो कर ही सकते हैं। यथासंभव यत्नाचार का पालन करिए। यदि यत्नाचार का पालन करेंगे, आप हिंसा से सुनिश्चित रूप से बच पाएंगे और वो आपके जीवन की बेहतरी का आधार बनेगा। ओम। सचिन जी उद्योगपति, ट्रस्टी, गुणायतन, और उसके बाद में मुकेश जी ढाणा, सागर तैयार रहे, गुरुदेव के चरणों और में उनके साथ बारंबार। में अक्षय जी कटनी भी तैयार रहे, प्रेमी परिवार जो उनके समधी है। गुरुदेव के चरणों में बारंबार नमोस्तु। इनके दामाद। गुरुदेव, आज पुनः आपका पावन आशीर्वाद प्राप्त हुआ, और एक इंदौर नगर में एक ऐसा इतिहास बनने वाला है। 15 तारीख रविवार के दिन परम पूज्य मुनि श्री प्रमाण सागर जी महाराज सत्संग और परम पूज्य मुनि श्री विनम्र सागर जी महाराज सत्संग के पावन सानिध्य में रेवती रेंज में बनने वाले सहस्त्रकूट जिनालय का भव्य शिलान्यास का कार्यक्रम दोपहर 2 बजे से लगभग संपन्न होने वाला है। और ऐसा भव्य कार्यक्रम जो कि आचार्य गुरुवर का स्वप्न था, और विश्व का सबसे बड़ा मंदिर 216 फीट लंबा, 216 फीट चौड़ा, 216 फीट ऊंचा, ऐसा सर्वतोभद्र जिनालय, सहस्त्रकूट जिनालय की जो संरचना बनने वाली है, गुरुदेव का मार्गदर्शन हम सभी को वहाँ प्राप्त होगा, ऐसी हम सभी भावना भाते हुए इस मंदिर के कार्य में जुड़ेंगे। गुरुदेव, आपके माध्यम से जो एक बहुत अच्छा निर्माल्य द्रव्य का जो कार्य प्रारंभ हुआ था, मंदिरों की निकलने वाली जितनी भी द्रव्य सामग्री थी, उससे पशु आहार बनाकर गौशालाओं में जो अपन दान देने का कार्यक्रम चल रहा था, पूरे भारतवर्ष के मंदिरों से लोगों के महाराज जी फ़ोन आ रहे हैं, और लोग ये जानकारी चाहते हैं कि अब उन्होंने द्रव्य तो माली को देना बंद कर दी, लेकिन उस द्रव्य का वो करें क्या। मेरे पास फ़ोन आता है कलकत्ता से, गुवाहाटी से, महाराष्ट्र के कई गाँवों से, और वो 200-500 किलो द्रव्य यदि उनकी निकलती है तो वो करें क्या, बड़े असमंजस में रहते हैं वो लोग। तो मेरा सभी से निवेदन है गुरुदेव के माध्यम से कि जो हमारा प्लांट है तो थोड़ा सा बड़ा प्लांट है, 2.5-3 करोड़ की राशि का, लोग चाहते हैं कि वे प्लांट लगा दें वहाँ पर। एक छोटा प्लांट 30 से 35 लाख रुपए की राशि का, जिसमें 1 टन प्रति आवर का पशु आहार बन सकता है। 1 टन प्रति, हम लोग की फैक्ट्री में 10 टन प्रति आवर का 1 घंटे में बनता है। छोटा प्लांट उसका 1 टन प्रति घंटे की कैपेसिटी का लगा सकते हैं, जिसकी मोटी मोटी कीमत एक 30 से 35 लाख रुपए आएगी, और मात्र 2000 स्क्वायर फीट के एक छोटे से गोडाउन में लगाया जा सकता है। पहली चीज़ तो जो लगाना चाहें वे लगा सकते हैं। इसका जो मशीन बनाने वाला मैन्युफैक्चरर है, मैं उनके एड्रेस आप मेरे को व्हाट्सएप करेंगे तो मैं उनको दे सकता हूँ। दूसरा, यदि किसी के पास ये प्लांट नहीं लगाना हो और छोटी सी सामग्री हो, आप कुछ ना करें, आपके यहाँ आटा चक्की बहुत सारे आसपास के क्षेत्रों में होगी, उस आटा चक्की में से उस चावल को और उस द्रव्य को पिसवा लें। उसको पिसवा कर आप कोई भी गौशाला में दे दें, और वो चावल का जो मिश्रण है वो आधा और आधा उसमें घास जो चारा होता है, ऐसा मिला के गायों को खिलाने के लिए उपयोग कर सकते हैं। गौशाला में आप दान दे सकते हैं। बहुत सारे लोग बहुत परेशान हो रहे हैं कि हमारे पास द्रव्य सामग्री इकट्ठी होती जा रही है और उसमें कीड़े ना पड़ने लग जाएं, इसलिए आपसे निवेदन, उसको पिसवा लें, और पिसवा कर उसकी आधी जो सामग्री पिसी हुई है और आधा चारा
ऐसा मिलाकर गौशाला में उसको दान दे सकते हैं। बहुत सुंदर। ऐसा मेरा निवेदन है गुरुदेव। इस समय इसमें माध्यम में आप भी आपका मार्गदर्शन। ये बहुत अच्छा कार्य है। और बता दो कि यहाँ विधान से कितना। हाँ महाराज जी, यहाँ पर विधान से लगभग 15 टन सामग्री निकली थी। 15 टन सामग्री का पशुहार बना के 6 टन हमने नारियली जो कहाँ भेजा है बोलने की जरूरत? हाँ गौशालाओं सभी में गौशालाओं को चली गई है। और सब जगह के जहाँ जहाँ की गौशाला में गई गुरुदेव, लगभग गाय का दूध 1 से 1.5 लीटर प्रतिदिन का बढ़ रहा है। और गाय का जो फैट का परसेंटेज है लगभग वो 3.5 से 4%। जिसमें ज़्यादा फैट होता है गुरुदेव, मावा बनाने और घी बनाने के वो काम आता है ज़्यादा फैट वाला, तो उसमें फैट परसेंटेज बढ़ जाता है। ये निर्माल्य द्रव्य की बात मैंने अनेक बार बोली है, लेकिन अभी भी आप लोगों पर उसका असर, अपेक्षित असर नहीं पड़ा। सबसे पहले तो मैं सभी मंदिरों के प्रबंध व्यवस्था को देखने वाले लोगों से कहूँगा कि आप इसमें सुधार कीजिए, ताकि तज्जन्य पाप के भागीदार होने से बचे। क्योंकि भगवान के चरणों में चढ़ाई गई द्रव्य सामग्री यदि अभक्ष्य पदार्थों के साथ खाने में आए, बिरयानी के साथ खाने में आए, तो इससे ज़्यादा दुख की बात और क्या होगी। आप लोगों को सचेत होना चाहिए। और इसीलिए हमने जो शास्त्रों पर आधारित है वो सुझाव दिया था कि मंदिरों के द्रव्य सामग्री को पशु पक्षियों के लिए सुपुर्द करना चाहिए। इसका एक विकल्प सचिन भाई ने निकाल दिया पशु आहार बनाने का। ये तो बड़े बड़े शहरों में हो सकता है, इंदौर जैसे शहरों में जहाँ सब मंदिर के लोग तैयार हो जाए। यहाँ के अनेक मंदिर के लोग तैयार हुए हैं, शुरू भी कर दिया, लेकिन बहुत जिनको पैसा ही प्रिय है, पाप से जिनको डर नहीं, उनको लग रहा मालिक को पैसा कौन देगा, जैसे उनके घर से देना पड़ रहा है। अरे मंदिर के गुल्लक का ही रुपया दे दो, मालिक की पगार पूरी हो जाएगी। मंदिर में जो गुल्लक में पैसा डाला जाता है, मंदिर के प्रबंध और रख रखाव के लिए डाला जाता है, एफडियाँ बनाने के लिए नहीं। अगर आप उसका रख रखाव में प्रयोग न कर दूसरे कार्य में प्रयोग करते हैं, तो दातार की भाव की उपेक्षा होने से आप पाप के भागी बनते हैं। इसलिए इस पर भी सबको ध्यान देना चाहिए। छोटी छोटी जगहों में इस तरह की व्यवस्थाएं करें। अगर इस तरह के जहाँ बहुत थोड़े थोड़े समाज 1 किलो 2 किलो द्रव्य रोज निकलता है, उन्हें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आप अपनी द्रव्य सामग्री को छतों पर डाल दीजिए, तो उतने मैना आके ऐसे चुक जाएंगे कि पता ही नहीं लगेगा, बचेगा ही नहीं। और ज़्यादा है तो उसकी खिचड़ी बनाकर गोवंश को खिला दीजिए। आदमियों को नहीं खिलाना, नहीं तो कहीं चक्कर में पड़ जाओगे। पर गोवंश को या मूक प्राणियों को उबाल करके खिचड़ी बना करके देने से उन्हें वादी नहीं चलती। इसलिए इन सब बातों का आप सबको ध्यान रखना चाहिए। ये प्रयास बहुत अनुकरणीय है और सभी को इसका प्रयास करना। गुरुदेव कोई भी और कल अभी जो आपने 15 तारीख को रेवती रेंज में सहसकूट जिनालय के शिलान्यास की बात की, और उसके लिए हमसे भी आप लोगों ने निवेदन किया। ये हमारे लिए भी बहुत प्रसन्नता का विषय है कि परम पूज्य गुरुदेव के संकल्प की पूर्ति में, संकल्प नहीं, उनके आशीर्वाद को बढ़ाने में हमारा भी कोई योगदान होगा। हम लोग उसमें उपस्थित रहेंगे और सारे कार्यक्रमों को हमने परिवर्तित कर दिया है। और 15 तारीख को हम सब रेवती रेंज के उस परिसर में पहुँचेंगे। जय जय गुरुदेव। आप लोग भी खूब उत्साह के साथ वहाँ उपस्थित हों और इस कार्यक्रम को एक सफलतम कार्यक्रम बनाएं। विनम्र सागर जी महाराज का भी संदेश आया था, कमेटी ने भी अनुरोध किया। हमने कहा ऐसे कार्यक्रम के लिए बाकी कार्यक्रमों को आगे पीछे कर देने में कोई बुराई नहीं है, हम इसके लिए तैयार हैं। बहुत बहुत नमोस्तु गुरुदेव। हाँ चलो अगला। अच्छा भैया आ रहे हैं, मुकेश राणा ने बताया, तो तब तक मैं बुला रहा हूँ। आज जो गुणायतन से संस्थापक सदस्य ट्रस्टी के रूप में जुड़े हैं, ऐसे निलय श्वेता श्रीमती विषम देवी जी जैन इंदौर, जोरदार तालियों से उनका स्वागत अभिनंदन करें। और मैं चाहूँगा संपूर्ण परिवार उनका मंच पर आ जाए और उनके सम्मान के लिए आमंत्रित कर रहा हूँ। हाँ, राजेश जी जो शिरोमणि संरक्षक हैं गुणायतन के टीकमगढ़, और अपूर्व भैया भी शिरोमणि संरक्षक है जो गुणायतन के, ये आ जाएं। और साथ हाँ, आप लोग जोरदार तालियों से एक बार स्वागत अभिनंदन कर दें स्मृति चिन्ह देते हुए।
ठीक है। नीला जी, सतभैया, श्वेता जी और विषम देवी जी इंदौर, इनका स्वागत अभिनंदन हो रहा है। तब तक मैं अगले प्रश्नकर्ता को बुला लेता हूं कि अपने बीच में डॉक्टर उपेंद्र मृदुला सोनी, जो शिरोमणि संरक्षक गुणायतन के आज उनके सुपुत्र रचित रितिका सोनी कैलिफोर्निया से, उज्जवल राखी जैन सैन डिएगो यूएसए से और श्रुतिका मुंबई से, ये सभी आज उपस्थित हैं और जिन्होंने आज आहार दान देने का भी सौभाग्य प्राप्त किया, वे सभी एक प्रश्न गुरु चरणों में कर लेंगे और उसके बाद में तैयार रहेंगे मुकेश दाना। सभी महाराज जी को नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु, चुनलक जी को इच्छामी इच्छामी इच्छामी। गुरुदेव, हम लोग प्रोफेशनल जॉब में यूएस मुंबई में हैं और बहुत सारे अजैन नॉन इंडियन लोगों के साथ भी काम करते हैं। ऐसे में कुछ ऑफिस पॉलिटिक्स ऐसी होती है जो जैन सिद्धांतों के अगेंस्ट होती है, तो ऐसे मौके पे हम कैसे प्रोफेशनल सक्सेस भी अचीव कर सकते हैं और जैन सिद्धांतों का पालन भी कर सकते हैं और दूसरों को कैसे मोटिवेट कर सकते हैं कि जैन सिद्धांत का पालन करें? देखिए, आप चाहे कैसा भी जीवन जिए, चाहे कितने भी प्रोफेशनल हो, अपने सिद्धांतों की से समझौता कर कर की जाने वाली प्रगति प्रगति नहीं प्रतिगति समझ। हम सब कुछ करेंगे पर अपने सिद्धांतों की बलि नहीं चलने देंगे। ये बात अपने हृदय में धार लीजिए। हो सकता है हमें थोड़ा सा पीछे आना पड़े। मैं समझ रहा हूँ आप किस संदर्भ में बोल रहे हैं। हो सकता है पार्टियों में ड्रिंक लेना और इस तरह की बातें करना अपने आचार में या अन्य अपने एथिक्स के मामले में कुछ समझौता करना पड़ता है, तो ये कतई उचित नहीं है। दुनिया में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने समृद्धि के शिखर का स्पर्श किया है, लेकिन वे अपने सिद्धांतों में दृढ़ रहे। और मेरा मानना है, अगर मनुष्य का व्यवहार मधुर हो तो वो चाहे जैसा आचार अपना सकता है और शुद्ध आचारी को लोग सम्मान देते हैं, उससे और प्रभावित होते हैं, बशर्ते उसमें दोहरापन ना हो। इसलिए दृढ़चर्या वाले बनिए। आप पर उनका प्रभाव न पड़े, उन पर आपका प्रभाव पड़े तो आपकी जीत है। ये प्रयास करें। बहुत सुंदर। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज। हाँ, अगला हाँ, मुकेश जी जाना दो आ जाए। प्रसिद्ध पत्रकार तो हैं ही, देव शास्त्र गुरु के प्रति भी बहुत समर्पित हैं और ऐसे मुकेश जी ढाना अपना प्रश्न कर रहे हैं। अक्षय भाई आएंगे तो फिर वो बाद में देखेंगे। और उसके बाद में आज अपने बीच में दिल्ली से जो सपना भी देखते हैं तो गुणायतन का देखते हैं, ऐसे कार्याध्यक्ष NC जैन साहब यहाँ पर उपस्थित हैं। वे उनका सम्मान भी होना है और प्रश्न भी करेंगे। नमोस्तु भगवान। मेरा एक प्रश्न है महाराज जी, वर्तमान समय में समाज के जो शादी के परिचय सम्मेलन होते हैं, हम चूंकि बुंदेलखंड में एक कार्यक्रम पिछले 21 वर्षों से संयोग समिति के द्वारा कराते हैं, वहाँ के लोगों का एक कहना है कि हमने भोपाल के, इंदौर के, जबलपुर के या बाकी बड़े शहरों में जो परिचय सम्मेलन होते हैं वहाँ के लिए तो अपने बेटा बेटियों के बायोडाटा भेज दिए हैं, लेकिन सागर में कम देते हैं। गांव का जोगी आन गांव में सिद्ध, ऐसी बात होती है। मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूं इस कार्यक्रम के माध्यम से कि परिचय सम्मेलन में हम सबको ये व्यवस्था करते हैं, एक मंच पे लड़के लड़कियों को बुलाते हैं और उनको परिचय मतलब मिलता है, लेकिन सागर में उतने लोग एक्टिव नहीं रहते हैं जितने भोपाल, इंदौर या जबलपुर में रहते हैं। ऐसा क्यों होता है महाराज जी? छोटा है शहर इसलिए या कोई और कारण है? भैया एक कारण तो तुम ही खोजो, हम क्या बोले। न तो मेरा ये विषय नहीं और न मेरे पास ऐसी व्यवस्था। एक व्यवस्था तो हमारे पास है, आ जाओ। वैकेंसी पूरी है, आ गई समझ में। बाकी इसके कारण और निवारण दोनों आपको करना है। बहुत बहुत आशीर्वाद।
गुणायतन के कार्याध्यक्ष NC जैन साहब दिल्ली से अपने बीच में हैं। एक बार जोरदार तालियों से उनका सम्मान अभिनंदन करें। और मैं चाहूँगा अशोक जी दोषी धर्म प्रभावना समिति के अध्यक्ष और साथ में ही हेमंत जी काला जो गुणायतन ट्रस्ट है और दिलीप जी गोदा और मयंक भैया वे आ जाएं। और आज जो अपने बीच में NC जैन साहब दिल्ली से यहाँ पर उपस्थित हैं उनका स्वागत अभिनंदन करेंगे। माइक वहाँ तक पहुँचा दें। वे गुरु चरणों में अपना प्रश्न भी रखेंगे और उसके बाद में तिलक नगर की जो मंदिर ट्रस्ट कमेटी यहाँ की है वो एक प्रश्न गुरु चरणों में करेगी। पूरी ट्रस्ट कमेटी एक प्रश्न तैयार रहेंगे। त्रय मुनिराजों के चरणों में नमोस्तु। गुरुवर, सबसे पहले तो पूरे गुणायतन परिवार की तरफ से त्रय बार नमोस्तु और विनम्र निवेदन कि गुणायतन में आपका अब काफ़ी समय हो गया तो सब लोग पलक पावने बेचारे गुणायतन में इंतज़ार हो रहा है। तो आपसे पहले भी कमेटी ने निवेदन किया है, मैं भी कमेटी के बिहाफ पे निवेदन कर रहा हूँ, विनय कर रहा हूँ कि महाराज श्री इंदौर वालों का तो श्रद्धा इतना ज़बरदस्त है कि इनका तो मन कभी भरने वाला नहीं है। तो यहाँ तो आपको छोड़ना पड़ेगा, ये नहीं छोड़ेंगे आपको। तो हम तो मुनिश्री ये निवेदन है कि अब यहाँ से जब भी बिहार हो शिखर जी की तरफ से हो, शिखर जी की तरफ हो, यही मेरी भावना है। मेरा प्रश्न महाराज छोटा सा है कि किसी एक दृश्य को देख के या किसी एक घटना को देख के एक आदमी के मन में क्रोध आता है, एक में करुणा आती है, एक में भय आता है, एक में उसको हंसी आती है। तो घटना एक ही है, करने वाले भी वही हैं और चारों लोग देख रहे हैं। लेकिन तो ये क्या क्रोध ये जो किस श्रेणी में आता है, किसी का उपादान कम ज़्यादा है या कैसे, क्या किसको कैसे जोड़ेंगे इसको आगम के हिसाब से? देखिए, पहली बात तो पकड़ने का जहाँ तक सवाल है, जो पकड़ेगा वही छोड़ेगा। न मैं अपने पकड़ा है न मैं छोड़ूंगा। ये अशोक जी बताएंगे। हाँ, जो पकड़ा है वही पकड़ने वाला छोड़ता है। हमने न पकड़ा है न छोड़ने का सवाल। अब रहा सवाल, आपका सवाल बहुत अच्छा है। एक ही घटना में भिन्न भिन्न निमित्त आते हैं, तो निमित्त किस तरीके से काम करते हैं। एक ही निमित्त से अलग अलग परिणाम, सबके अपने अपने उपादान योग्यता पर निर्भर करते हैं। शास्त्रीय भाषा में इसका यही उत्तर है। जिसका जैसा उपादान होता है उसके ऊपर वैसा प्रभाव पड़ता है। अगर हम इसे मनोविज्ञान की दृष्टि से करें तो हम ये कह सकते हैं कि जिसकी जैसी मनोवृत्ति होती है उस पर उसका वैसा प्रभाव पड़ता है। लेकिन महाराज जी, एक को क्रोध आ रहा है, एक को दया आ रही है। बोलता रहा मनोवृत्ति, फर्क? मनोवृत्ति इसी को बोलते हैं मनोवृत्ति। कर्म के संस्कार से मनोवृत्ति बनती और बदलती है। एक ही दृश्य पर कोई क्रोध करता है और उसी में किसी के हृदय में करुणा की धार होती है। तो हर व्यक्ति की अलग अलग मनोवृत्ति होती है। उस मनोवृत्ति के परिणाम स्वरूप ही उसकी प्रतिक्रियाएं भिन्न भिन्न होती हैं। जिसकी मनोवृत्ति निर्मल होती है वो सदैव सकारात्मक प्रतिक्रिया व्यक्त करता है, और जिसकी मनोवृत्ति मलिन होती है उसकी प्रतिक्रियाएं सदैव नकारात्मक होती है। उग्रता, तीव्रता या मंदता, यह भी हमारी मनोवृत्ति पर निर्भर करता है कि हम कैसी मनोवृत्ति के साथ जी रहे हैं, हमारी क्या मनोदशा है। तो वही प्रतिक्रियाएं अलग अलग होती है। एक किसी संत पुरुष के समक्ष आप जाओगे और उन्हें आप अपमानित या लज्जित करोगे, उन्हें कोई अपशब्द कहोगे तो वो कोई प्रतिक्रिया न करे, ऐसा हो सकता है। पर किसी पहलवान को आप एक अपशब्द कह दो तो फिर देखो वो क्या खबर लेता है। तो ये हर व्यक्ति का अपना अपना द्रव्य क्षेत्र काल भाव होता है और उसी के अनुसार उसकी मनोवृत्तियाँ बनती हैं, और जिसकी जैसी मनोवृत्ति बनती है वह वैसी ही प्रतिक्रियाएं देता है।
नमोस्तु गुरुदेव। तिलक नगर मंदिर ट्रस्ट के सभी पदाधिकारी गण एक प्रश्न गुरु चरणों में कर रहे हैं और उसके बाद में वैभव जी नवनीत जी अपने बीच में गुणायतन से यहाँ पर उपस्थित हैं, वे एक प्रश्न करेंगे। मुनिश्री के चरणों में त्रैबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। छुल्लक जी के चरणों में इच्छामि इच्छामि इच्छामि। गुरुदेव, हमारा आज प्रश्न है, जैन धर्म में 5 महाव्रत अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह का पालन महत्वपूर्ण होता है, लेकिन इन व्रतों का पालन जीवन के हर क्षेत्र में कैसे किया जाए, विशेष रूप से आधुनिक समय में जब सामाजिक और मानसिक दबाव होते हैं, तब इन व्रतों का पालन कैसे किया जाए? फिर से बोलिए। जैन धर्म में 5 महाव्रतों का पालन महत्वपूर्ण होता है, अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह, लेकिन इन व्रतों का पालन जीवन के हर क्षेत्र में कैसे किया जाए, विशेष रूप से इस आधुनिक समय में जब सामाजिक एवं मानसिक दबाव बहुत होते हैं। तो देखिए, जो व्रत हैं ये किसी देश काल की सीमा से बंधे हुए नहीं, ये सार्वभौमिक है, सार्वकालिक। इसे हम हर तरीके से अपना सकते हैं और हमें अपनाना भी चाहिए। चाहे कितना भी दबाव हो, इन व्रतों में हमारी सुरक्षा है। आज हर देश हिंसा से बचने की बात करता है, हिंसक प्राणी भी हिंसा के खिलाफ बात करता है, तो अहिंसा को अपनाने में हमें कठिनाई कहाँ है? झूठ भले लोग बोलते हैं पर पसंद सब सत्य को करते हैं, तो सत्य अपनाने में क्या दिक्कत? अचौर की बात, चोरी को कौन अच्छा मानता है? चोर भी चोरी को बुराई मानता है, तो अचौर होना तो अच्छा ही है। इसमें देश काल की सीमाएं बाधक कहाँ? अगर चोरी के आरोप में कोई पकड़ा जाए तो उस पर गंभीर मुकदमा होता है, दंड का भागी बनना पड़ता है। हम अचौर को अपनाते हैं तो अपने आप को सुरक्षित ही तो करते हैं। और कुशील का आचरण करने का कुपरिणाम कितना है? अब तो अपने यहाँ फांसी तक की वकालत की जाने लगी। यदि हम शील का पालन करते हैं तो अपने जीवन को सुरक्षित ही तो करते हैं, बाधा कहाँ है? परिज्ञा के अंतहीन लालसा हमें उलझाती है। यदि हम संतोष को धारण करते हैं तो कठिनाई कहाँ? दबाव इन पापों को त्यागने में नहीं है, पापों को करने में है। पापी हमेशा दबाव में रहता है और धर्मी अपने स्वभाव में रहता है। पापी दबाव में रहता है, धर्मी स्वभाव में रहता है। दबाव में आकुलता है, स्वभाव में आनंद। इसलिए व्रतों को अपनाओ, उन्हें अपना स्वभाव बनाओ और उसी अनुरूप जीवन जियो। अपने बीच में सम्मित शिखर जी के गुणायतन से वैभव जैन, नवनीत जैन यहाँ पर उपस्थित है। मैं चाहूंगा एक बार जोरदार तालियों से स्वागत कर दीजिए, जो अहरनीश वहाँ गुणायतन में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। ऐसे वैभव जी, नवनीत जी प्रश्न कर रहे हैं और उसके बीच में आज अपने बीच में रायपुर से गुणायतन के शिरोमणि संरक्षक जितेंद्र जी गदिया, वे तैयार रहेंगे। सभी मंचासीन गुरुदेवों के चरणों के बारंबार नमस्कार। गुरुदेव, सिर्फ गुणायतन की कमेटी ही नहीं, पूरी कार्यकारिणी समिति, पूरा स्टाफ आपकी राह तक रहा है। गुरुदेव, हम लोगों की यही कामना कि अति शीघ्र आप गुणायतन पधारे। गुरुदेव, प्रश्न ये है कि सपोज कोई व्यक्ति किसी फील्ड में अपना करियर बनाना चाहता था। बचपन में सबको ही अपना अपना किसी ना कुछ किसी को बनना होता है, बट फैमिली प्रेशर से, इकोनॉमिक प्रेशर से, व्हाटएवर किसी प्रेशर से वो उस फील्ड में अपना करियर नहीं बना पाता है। किसी और फील्ड में अपना करियर बनाता है, अपनी लाइवलीहुड कमाता है, फैमिली देखता है, बट काम करते करते सपोज कभी उसके मन में ये आता है कि इस काम में मेरा मन नहीं लग रहा है, तो क्या ये समझ आने के बाद उसको अपना करियर चेंज करना चाहिए या उसी को बेमन से वो काम करते हुए अपना पूरा जीवन व्यतीत कर देना चाहिए? देखिए, सबसे पहली बात कैरियर के चुनाव। हम कैरियर किसको देखते हैं और किसको कैरियर में हम किसे कैरियर के रूप में देखते हैं, किसको कैरियर मानते हैं? अच्छी खासी जॉब, अच्छा पैकेज ही कैरियर नहीं है। कैरियर का अर्थ है जहां हम शांति और प्रसन्नता के साथ अपने जीवन का निर्वाह कर सकें, अर्थोपार्जन भी हो और निराकुलतापूर्वक जीविकोपार्जन करते हुए जीवन का निर्वाह कर सके, वो कैरियर तो प्रयास करना चाहिए। लेकिन स्वाभाविक है, जो व्यक्ति जहाँ चाहता वहीं उसको मिले, ये कोई ज़रूरी नहीं, पर कहीं भी मिल जाए तो जो भी क्षेत्र वो चुनता है उस क्षेत्र को अपना कर्म ही नहीं
अपना तप मान करके स्वीकार करना चाहिए और वहाँ उसे पूरी तरह एंजॉय करना चाहिए। किसी वजह से ऐसा लगता है कि यहाँ मैं अपना सर्वश्रेष्ठ नहीं दे पा रहा हूँ और यहाँ मुझे घुटन या दबाव का अनुभव हो रहा है, तो फिर उसे कोई अच्छा अवसर दिखे तो उसे परिवर्तित करने में कोई संकोच नहीं करना चाहिए। जहाँ बेहतर मौका मिले वहाँ हमें देखना चाहिए, लेकिन कहीं भी ऐसा परिवर्तन करे तो उसे कभी नहीं भूलना चाहिए जिसने हमें पहले आधार दिया, जिसके बल पर हमने किया, और उसकी सम्मति से जाना चाहिए। यदि ऐसा करे तो जीवन बहुत बेहतर बने। जितेंद्र जी गदिया रायपुर, शिरोमणि संरक्षक गुणायतन, और उनके सम्मान के लिए अपने बीच में शिरोमणि संरक्षक की परिवार प्रेमी परिवार से अक्षय जी यहाँ पर उपस्थित हैं। वे आ जाएं, जो आज अपने बीच में जितेंद्र जी गदिया यहाँ पर उपस्थित हैं, उनका सम्मान करेंगे और साथ में रहेंगे। जोरदार ताली बजा दीजिए, जो दोनों ही शिरोमणि संरक्षक हैं। प्रश्न कर रहे हैं। प्रश्न है, चलिए ठीक। और इसके बाद में मैं उस शख्स को बुला रहा हूं जिन्होंने 4 महीने गुरु की सेवा बहुत भरपूर की और अभी भी कर रहे हैं, और आप देख रहे हैं यहाँ की व्यवस्थाओं में भी वो बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रहे हैं। ऐसे तालियों के साथ में उनको बुलाना है आप लोगों को भी। राहुल जी, शिल्पी जी, स्पॉट परिवार, स्पॉट वर्ल्ड परिवार, जोरदार तालियां, जिन्होंने प्रचार प्रसार धर्म प्रभावना समिति का खूब प्रचार प्रसार में लगे, अभी भी लगे हैं गुरु की प्रभावना में, जिनका बहुत बड़ा योगदान, और उन्होंने सेवा का मेवा पा भी लिया है। आ जाएं। ऐसे जो है राहुल जी अपना प्रश्न भी कर रहे हैं, और आज वे एक जो इस चातुर्मास की दोषी जी, इस चातुर्मास में जो इन्होंने पत्र पत्रिकाओं में जो खबर फैलाई, ये खबर फैला दो अखबार में और पोस्टर लगा दो, तो इन्होंने हर पेपर में, चाहे दैनिक भास्कर चाहे राजस्थान पत्रिका, और उनको गुरु के पास में लेके भी आए। और ऐसे राहुल स्पॉट ने बहुत बढ़िया मेहनत से एक मैगजीन तैयार की है। उस मैगजीन का विमोचन यहाँ पर धर्म प्रभावना समिति के पदाधिकारी, चाहे दोषी जी आ जाएं, और साथ में ही गोदा जी, और साथ में NC जैन साहब गुणायतन से अपने बीच में कार्याध्यक्ष, और सचिन जी उद्योगपति आ जाएं, और यहाँ के अध्यक्ष जी भी इस एक पदाधिकारी आ जाए कमेटी से। और शीघ्रता से, समय कम है राहुल भाई, इसलिए आप शीघ्रता से इसका विमोचन हो जाए, और आपका यदि प्रश्न तो आप प्रश्न भी करते जाएं, दोनों काम। तो अंजू जी जैन गुड़गांव से अपने बीच में यहाँ पर उपस्थित है। आज उनका प्रश्न, वो अपनी बात करें। हाँ, वो बात भी करेंगी और अपना प्रश्न भी रखेगी। माइक पहुंचा दें तब तक फटाफट। और आप लोग जोरदार तालियां इस इंदौर 2024 चातुर्मास की है मैगजीन के लिए। तुम दिखाओ दिखाओ, पब्लिक खोल के दिखाओ। ये ले लो। चुपचाप कर ले, पता भी नहीं लगा। चुपचाप कर लिए, पता भी नहीं लगा। हाँ, समय कम है अंजू जी। त्रयमय राजों के चरणों में नमोस्तु और छुल्लक जी के चरणों में इच्छामि। गुरुदेव, आप अक्सर एक संस्मरण सुनाते हैं कि 80 साल के वृद्ध रात्रि भोजन करते हैं और 18 साल का युवा जिसके चारों प्रकार के आहार जल का त्याग होता है, और उस समय वो बोलते हैं कि इसमें दोष आपका था कि इसकी उम्र में आप हमें नहीं मिले। तो गुरुदेव, आज की युवा पीढ़ी आपसे निवेदन करना चाहती है, वो ऐसा कोई माध्यम चाहती है जिससे वह अपने किए हुए दोषों को एक्सेप्ट कर सके, अपने सामने उपस्थित चैलेंजेस को आपके सामने डिस्कस करके उनका समाधान प्राप्त करके धर्म के मार्ग में स्थिर हो सके, और वो जान सके कि गुरुओं के साथ आहार विहार निहार में कितना आनंद आता है। तो गुरुदेव, वो आपसे निवेदन करना चाहते हैं कि ऐसा कुछ प्रोग्राम हो जिससे कि उनको ये माध्यम मिल सके, और गुरुदेव उनकी ये शिकायत नहीं रहे कि आपकी उम्र में ये हमें नहीं मिले। नमस्ते गुरुदेव। ओ, देखिए, आपने जो बात कही है बहुत सही है। युवाओं को अगर सही समय पर सही मार्गदर्शन मिल जाए तो उनके जीवन में आमूल चूल परिवर्तन आता है।
और वे अपने जीवन को पूरी तरह से रूपांतरित भी करते हैं। मैं ये पाता भी हूँ कि आज जो युवा हम लोगों के संपर्क में आते हैं उनके जीवन में व्यापक बदलाव घटित होता है, हो रहा है। और मैंने युवाओं के लिए बीच में एक प्रोग्राम भी चलाया, एक्ट प्रोग्राम, जिसमें 30 दिवसीय एक कार्यशाला रखकर एक अंतर यात्रा हमने कराई। बड़ा सफलतम कार्यक्रम रहा। एक्सेप्ट, चेंज एंड ट्रांसफॉर्म, ये बहुत सफलतम कार्यक्रम रहा। संयोग ऐसा बना कि इंदौर की व्यस्तता के कारण वो कार्यक्रम यहाँ नहीं हो पाया, लेकिन जब जब ये कार्यक्रम हुआ और उसमें जो युवक युवती जुड़े, उनके जीवन में जो बदलाव आया वो अद्भुत है। त्रिदिवसीय कार्यक्रम में एक दिन होता है पूरा कन्फेशन का, और मैं अंतर यात्रा कराकर उन्हें उनके भीतर ले जाता। और वो 3 दिन के कार्यक्रम में सीमित लोगों को ही रखा जाता, 300 लोगों को, और पूरा दिन 3 दिन उनके साथ समर्पित रहता। और उससे जो उनमें बदलाव नहीं, ट्रांसफॉर्मेशन ही कहेंगे, मिरेकल। यहाँ पर सोचा तो था लेकिन निमित्त नहीं बन पाया। निमित्त क्या, इतने कार्यक्रम बन गए कि वो बड़े बड़े कार्यक्रम में ये कार्यक्रम दब गया। लेकिन निश्चित इस तरह के उपक्रमों को हमें आगे बढ़ाना चाहिए, युवाओं को आगे आना चाहिए। यहाँ युवा बहुत अच्छी संख्या में आए, और मैं चाहता हूँ कि अब उठते हाट में एक बार युवाओं के लिए और उपक्रम हो जाए। मैं सोचता हूँ मेरी अनुकूलता अगर बनती है तो एक शॉर्ट कार्यक्रम युवाओं के लिए रखेंगे, जहाँ हम युवाओं से गोयल नगर में, अब देखते हैं गोयल नगर कब आता है, जहाँ भी अनुकूलता बनेगी और हमारी अनुकूलता बनी तो ऐसा कार्यक्रम के लिए हम एक स्वरूप बनाना चाहेंगे। निश्चित उसका व्यापक प्रभाव होगा। और मैं चाहता हूँ इंदौर में ऐसे तो युवाओं की फौज है, लेकिन जाते जाते एक ऐसी टीम खड़ी हो जाए जो एक इशारे में सब कुछ करने के लिए तत्पर हो जाए, और जो युवा उससे जुड़ना चाहते हैं अभी से आगे आ जाए। और उसमें एज लिमिट बहुत कम होगी। मैं एकदम फ्रेश युवाओं को देखना चाहता हूं, जो 15 साल से 30 साल तक के उन युवाओं के बीच उनसे रूबरू होकर मैं एक उपक्रम करना चाहता हूं। तुम लोग पार हो गए, तुम्हारे बच्चों का नंबर उसमें आ सकता है। और हमारे समाज में एक बड़ी विचित्रता है, हमारे जो है 80-80 साल के युवा हैं ना, वो उनके युवाओं के कारण हमारे नौजवान बेचारे बूढ़े हो जाते, उनको अवसर नहीं मिलता। इसलिए इन युवाओं से मैं कहना चाहता हूँ, आप युवा बने रहिए, लेकिन नवयुवकों को अवसर देना शुरू कर दीजिए, थोड़ा उदारता का परिचय दीजिए, ताकि आपका बेटा आपके रहते बेटा ही बना रहे, बूढ़ा ना हो जाए। ये हमें ध्यान में रखना है। चलिए। मुनिश्री 108 प्रमाण सागर जी महाराज की। राहुल भाई सवाल थोड़ा कम से, और अक्षय भैया का प्रश्न यदि रहा टाइम तो अक्षय भैया तैयार रहेंगे। महाराज श्री 1 मिनट में बोलूंगा। तिलक नगर में हूँ मैं। महाराज श्री से जो आशीर्वाद मिला है और मैंने सहजता से पाया है, मैं सोचता था इतने बड़े संत हैं, पता नहीं कैसे आशीर्वाद मिलेगा। मैं सिर्फ इतना सा बोलूंगा कि आप महाराज श्री के पास जाएं, आप 1 दिन 2 दिन जाएंगे तो महाराज जी आपको नाम से जानने लगे, मेरी गारंटी है। हर प्रत्येक बच्चों को, महिलाओं को, पुरुषों को, सबको महाराज जी जोड़ते हैं और सही संदेश जो हम लोगों को जीवन बदल सकता है वही संदेश देते हैं। महाराज जी हम लोग बहुत कृतार्थ हैं। और मेरा प्रश्न सिर्फ इतना सा है कि विज्ञान और धर्म, इसमें बहुत सारी विसंगतियां रहती है महाराज जी, समझाने में बहुत दिक्कत होती है। युवा कहते हैं आज के कि विज्ञान तुरंत सिद्ध होता है और आप समझा नहीं पाते हैं, और धार्मिक कहते हैं यही जो लिखा है यही सही है, आप समझते नहीं है। तो अंतिम ओवर समाप्त होने के बाद नंबर आया है। प्रश्न को खड़ा रखूं कि उत्तर दे दूं? जैसा आपको उचित लगे महाराज। चलो दे देता हूं। विज्ञान और धर्म में एक मौलिक अंतर है। विज्ञान प्रयोग की बात करता है और धर्म अनुभव की बात करता है। प्रयोग परिवर्तन करते हैं, प्रयोग में परिवर्तन होता है। डाल्टन के परमाणुवाद से लेकर जो गॉड पार्टिकल के बुशारू तक के लिए, बोस तक के लिए जो परमाणुवाद में परिवर्तन आया, कितने सिद्धांत बदल गए। लेकिन धर्म का सिद्धांत शाश्वत है, जो परमाणु के बारे में
आज से हजारों साल पहले कहा गया वो आज है। तो श्रद्धा अनुभव पर होती है, प्रयोग में तर्क वितर्क होते हैं, दोनों का अपना अपना उपयोग है। बाहर की बातों को तर्क से अपनाओ और भीतर की बातों को श्रद्धा से स्वीकारो, इसी में हमारे जीवन का पथ प्रशस्त होगा। समय पूर्ण हो गया, यहीं पर विराम। बोलिए परम पूज आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी, परम पूज्य मुनि श्री प्रमाण सागर जी महाराज की जय जय जय।